नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए दोस्तों करते हैं हम पहला क्वेश्चन। कि क्वेश्चन है हमारे सामने कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो हमें हानि प्रतिशत यानी कि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों कि मान लीजिए एक वस्तु कितने की है, 1 रुपए की है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु हमने 1 रुपए की मान ली। अगर एक वस्तु 1 रुपए की है दोस्तों तो हानि हुई है 9 वस्तुओं की। हानि अगर 9 वस्तुओं की हुई है तो रुपए में कितनी हो जाएगी, 9 वस्तु यानी 9 रुपए की। ठीक है दोस्तों, अब हमें और क्या दिया गया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर यानी दोस्तों हमें विक्रय मूल्य दिया गया। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है, 72। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है हानि। विक्रय मूल्य है, हानि हमारे पास है, तो दोस्तों हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितने हो जाएगा दोस्तों कि 72 में बेच रहे हैं और 9 की हानि हो रही है, तो 72 प्लस 9 यानी हमने खरीदा कितने में था, 81 में, और हमने बेच दिया 72 में और 9 की हमें हानि हो गई। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। ठीक है, अब हानि कितने की हो रही है, 9 की। मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, लाभ या हानि पौन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हानि हमें 9 की हो रही है, कॉस्ट प्राइस इसका 81 और परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 9 से कटेगा ये 9 में, और 100/9 होता है 11 से ही 1/9%। इतने की उसको हानि हो रही है परसेंटेज में। पूछा गया था कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है। हमें परसेंटेज निकालना था कि कितने की हानि हुई है। हमने एक वस्तु को 1 रुपए मान लिया, तो हानि हमें दी गई है वस्तुओं के रूप में, तो हमने रुपए में बना लिया और विक्रय मूल्य भी 72 रुपए आ गया। उसके बाद क्रय मूल्य निकाल लिया हमने, और हमने बाद में हानि प्रतिशत निकाल लिया। दोस्तों क्वेश्चन बनता है इसी में कि अगर हानि की जगह लाभ हो जाए और हमसे पूछ ले लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ ले लाभ प्रतिशत, तो हमें क्या करना है कि दोस्तों एक वस्तु 1 रुपए की ही रहेगी, भले लाभ हो या हानि। अब हमें हानि की जगह क्या दे दिया है, लाभ। ठीक है दोस्तों, हमें अब लाभ कितना 9 रुपए दे दिया है। विक्रय मूल्य 72 ही रहेगा, 72 रुपए रहेगा। लेकिन दोस्तों अब अगर सीपी निकालेंगे यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्योंकि 72 में बेचने पर 9 का लाभ हो रहा है, तो आ जाएगा 63 रुपए। तभी तो लाभ होगा। अगर 63 की वस्तु को 72 में बेचेंगे तभी तो हमें 9 रुपए का लाभ होगा, इसलिए हमने उसमें से माइनस कर दिया। अब कॉस्ट प्राइस आ गए 63। अब अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें तो कितना आ जाएगा, लाभ या हानि 9 की ही है। इस बार कॉस्ट प्राइस बदल गया है 63, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। 9 से कटेगा 7, और 7 से बन जाएगा 14 से 2/7 तो सिर्फ एक लाभ प्रॉफिट या लॉस होने पर आंसर चेंज हो रहा है। ध्यान रखना है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, जब लाभ प्रतिशत होगा तो वो विक्रय मूल्य से माइनस होगा, तब कॉस्ट प्राइस आएगा,
और अगर हानि होगी तो प्लस करके। ठीक है दोस्तों, इसी में देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, यानी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 800 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता है। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी क्या था। तो दोस्तों इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि मान लीजिए कि उसने वस्तु 100 रुपए की खरीदी, वह उसको बेचता कितने में है, 9% हानि पर, यानी कि 100 की वस्तु को वो 91 यानी 91 में बेचता है। क्वेश्चन कहता है आगे कि अगर वह वस्तु को 800 रुपए अधिक में बेचे, अगर वह वस्तु को 800 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 7% का लाभ होता है कि 100 की अगर वस्तु खरीदी तो 7% का लाभ हुआ, यानी कि वह वस्तु उसने 107 में बेची। ठीक है दोस्तों, अब कि दोस्तों इसमें डिफरेंस कितना आया, 16। ठीक है दोस्तों, इसमें डिफरेंस कितने का आया, 16, यानी कि उसके पहले बेचने में और बाद में बेचने में डिफरेंस कितना आया, 16 का। और क्वेश्चन क्या कहता है, 800 रुपए अधिक में, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू हमें 800 दी गई है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन ने बोला हमने वही किया कि 16 हमने 800 की वैल्यू निकाल ली है कि 16 यूनिट की वैल्यू 800 है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। अब हमसे पूछा क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो सीपी आ जाएगा 100 × 50 यानी कि 5000 रुपए। ये उसकी क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। कि दोस्तों रिपीट करता हूं कि अगर वह किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, हमने 100 की वस्तु को 91 में बेच दिया तो हमें 9 रुपए की हानि हो गई, यानी 9% की। अब अगर वो कहता है कि 800 रुपए और में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, हमने 100 की वस्तु को 107 में बेच दिया, 800 से हमें एक बार कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे कि पुराने वाले विक्रय मूल्य में और अब वाले विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है, 16 का है। हमने बढ़ाया कितना, पुराने सेलिंग प्राइस, और अब में डिफरेंस कितना आया, 16 का। और क्वेश्चन में यही तो दिया गया था कि 800 रुपए अधिक में, हमने अधिक किया 16, तो 16 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 50 और इसका सीपी आ जाएगा 100 × 50 यानी कि 5000। ठीक है दोस्तों, इसी की तरह आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता है। हमें सीपी निकालना है, तो हमें वही करना है कि मान लीजिए कि उस वस्तु को 100 में खरीदा था और बेच कितने में रहा है, 107 में, 7% का लाभ है। अगर वह उसको 4248 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 13% यानी कि 13 का, यानी कि 113 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है 13% का। अब हमसे पूछा है सीपी कि दोस्तों इसका डिफरेंस कितना, 6 का, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हमें 4248 रुपए दी गई है। अगर 1 की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 708 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछा है सीपी, तो सीपी आ जाएगा दोस्तों 708 × 100 यानी कि 70,800 रुपीज। ये उसका सीपी आ गया और हमारा आंसर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसका बेसिक करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन हमें डायरेक्ट ट्रिक पे जाना है। तो दोस्तों आइए करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के कुछ टाइप के क्वेश्चन। कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 10% कम में खरीदता और 18 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य यानी कि हमें वही सीपी निकालना है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे होगा कि वही क्रय मूल्य हमें कितना मानना है, 100 रुपए। कि दोस्तों मान लीजिए 100 रुपए में उसने एक वस्तु खरीदी और 20% लाभ पर बेचता है, तो यानी उसने 120 में बेची। ठीक है दोस्तों, कि 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 120 में बेच दी। अगर वह इसे 10% कम में खरीदता, कि दोस्तों अब कितने में खरीदा है, 100 रुपए में। अगर 10% यानी कि 100 का 10% 10 कम में यानी कि 90 रुपए में, अगर वह उसे 90 रुपए में खरीदता और 18 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। कि दोस्तों 90 का 30% 27, और जब इसमें 27 जोड़ेंगे तो 117। कि दोस्तों विक्रय मूल्य में वही डिफरेंस कितना आया, 3। कि पहले हम कितने में बेच रहे थे, 120 में, अब बेच रहे हैं 117 में। हमें पता है कि हमने 3 रुपए कम में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में हमें कम में कितने में बेचने को कहा गया, 18 रुपए में। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 18। एक की वैल्यू आ जाएगी 18/3 यानी कि 6। अब हमें निकालना है सीपी, यानी कि सीपी आ जाएगा 6 × 100, आंसर आ जाएगा 600। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, क्रय मूल्य जो क्वेश्चन बोलता गया हमने स्टेप बाय स्टेप वही करते गए। 100 की वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है तो हमने 120 में बेच दिया। वो कह रहा है कि 10% कम में खरीदना है, तो लो जी हमने 10% कम में यानी 90 में खरीद लिया, और हमें 30% का लाभ होता है 90 रुपए पर, तो 117 में उसे बेच दिया। और हमें 3 का डिफरेंस आ गया और 3 की वैल्यू हमें 18 दी गई है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100 रुपए आ जाता। और अगर हमें पूछा होता सेलिंग प्राइस कि 20% लाभ पर बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना आता, तो 120 × 6 आ जाता। तो दोस्तों इसी में करते हैं अगला क्वेश्चन है उसी की तरह कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 20% कम में खरीदता और 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। कि दोस्तों मान लीजिए कि उसने उसे 100 रुपए में खरीदा। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए में खरीद कर वह उसे 10% लाभ पर यानी कि 110 में वो बेचता है। अगर वह उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% यानी कि 20, यानी कि अब वह उसे कितने में, 80 रुपए में खरीदेगा, और 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40%, 80 का 40% दोस्तों 32, और जब 32 इसमें ऐड करेंगे तो 112 आ जाएगा दोस्तों। तो उसे 40% का लाभ होता है। प्रारंभिक सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो दोस्तों पहले हमने 110 में बेचा, अब हम उसे 112 में बेच रहे हैं, तो डिफरेंस आया 2 का। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 20 रुपए, क्योंकि उसने इस बार क्वेश्चन में बोला है 20 रुपए ज्यादा में हमें बेचना है। तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 20, 1 यूनिट की वैल्यू 10। हमें निकालना है सीपी कॉस्ट प्राइस, तो इंटू 100 यानी कि 1000 पे क्या आ जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस। हमने क्या किया, 100 की चीज को 110 में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि उसे 100 में नहीं 80 में खरीदिए और 40% लाभ कमाइए। तो 80 की वस्तु को हमने 112 में बेच दिया। 2 का हमारे पास डिफरेंस आया जिसकी वैल्यू हमें 20 दी गई है, 1 की वैल्यू हमने 10 निकाली
हमारा सीपी 100 था तो 10 इंटू 100 यानी कि 1000। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों। तो आइए करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ। ठीक है दोस्तों, यानी किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाए तो उस पे जो लाभ होगा, और जब उस वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले हम वो देखेंगे कि मान लीजिए सीपी है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा। कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाए तो उसे हानि होगी, मान लीजिए उसे x रुपए की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, और जब उस वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो हानि, उससे जो लाभ होगा वो हानि का 20 गुना है। अगर हानि x है तो लाभ कितना 20x होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, अगर उस वस्तु को 275 में बेचा जाए तो हमें x रुपए की हानि होती है। क्वेश्चन कह रहा है 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, कि सीपी से हमने 800 रुपए में बेच दिया तो उससे लाभ जो होगा वो 275 में बेचने पर हानि का 20 गुना है। यानी जो लाभ है वो हानि का 20 गुना है जब हम उसे 275 में बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि अगर हम यहां से अगर सीपी निकालें, ठीक है दोस्तों, अगर हम वहां से सीपी निकालें तो ये लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य में से जब लाभ माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस अगर ये है तो अगर यहां से कॉस्ट प्राइस निकालें तो जब 275 में x जोड़ देंगे, क्योंकि ये हानि है, विक्रय मूल्य में जब हानि जोड़ दी तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। x एक तरफ और डिजिट एक तरफ करेंगे तो 20x प्लस x बराबर 800 माइनस 275, 21x आ जाएगा 525 के। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 525 बटे 21 यानी कि 25। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 25, यानी कि 275 में बेचते हैं तो 25 रुपए की हानि होती है। और अगर इसको 20 इंटू 25 करेंगे, ठीक है दोस्तों, 20 इंटू 25 यानी कि 500। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आ गया कि 800 रुपए में बेचने पर 500 का लाभ होता है और 275 में बेचने पर 25 की हानि होती है। तो दोस्तों अब हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कितना 275 प्लस 25 कितना 300। ठीक है दोस्तों, अगर इससे नहीं तो इससे भी क्वेश्चन चेक करेंगे कि एक वस्तु है जिसको 800 में बेचने पर 500 का लाभ होता है, तो 800 माइनस 500 यानी कि 300, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। इसीलिए दोस्तों हमने सीपी बराबर सीपी रखा था, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट प्राइस तो दोनों में ही सेम होगा। लेकिन दोस्तों वो आपका अभी आंसर नहीं आया है, आंसर हमसे पूछा है कि उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए। तो दोस्तों हमने 300 का 20% या डायरेक्ट 120% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 360 रुपए। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ गया 360। तो दोस्तों अगर एग्जाम में हम ये तरीका करने बैठेंगे तो दोस्तों करते ही रह जाएंगे, हमें निकालना है ट्रिक से। तो आइए करते हैं इसकी ट्रिक। दोस्तों
बेसिक क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन सिलेक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं। कि दोस्तों ट्रिक क्या कहती है कि लाभ 800 में बेचने पर लाभ हो रहा है, हानि 275 में बेचने पर हो रही है, तो 800 माइनस 275 कितना 525। अब दोस्तों हमने लाभ और हानि का रेशियो यानी अनुपात निकालना है। कि मान लीजिए अगर x हानि है तो लाभ कितना हो जाएगा 20x, ठीक है दोस्तों। और जब इसका रेशियो निकालेंगे तो x से x कट जाएगा, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा 20:1। अब दोस्तों टोटल वैल्यू आ गई 21 और हमारे पास वैल्यू कितनी है 525। अगर हम एक वैल्यू निकालें, एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो 21 525 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 525/21 यानी कि 25। अब दोस्तों ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 500, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास लाभ और हानि आ चुकी है और हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है विक्रय मूल्य। अगर 275 में बेचते हैं तो 25 की हानि, यानी वही चीज 300 में, और अगर हमने 20% हमारे को लाभ चाहिए तो इंटू 120/100 यानी कि 360 में बेचने पर उसको 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों हमें बेसिक से नहीं, हमें क्वेश्चन को ट्रिक से करके सीखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।